रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर जाके बदबू आती थी, ऐसे रुमाल लगा के खड़ा होना पड़ता, टट्टियाँ पड़ी होती थी नई नई तरीके की, ये मोटी, ये पतली, ये दस्त, ये साले ऐसे टट्टियाँ पड़ी होती थी रेलवे स्टेशन पे, बदबू मारता था। और आज जाके देख ले होते हैं। 74 एयरपोर्ट थे 14 से पहले, 74 बाद में बना दिए। कांग्रेस ने 2 एम्स बनाए थे, 18 इसने बना दिए, 3 बनने बाकी हैं, बिहार का, बंगाल का और एक और। ये वो हैं जो वर्किंग में हैं। भारत देश के आधे राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है, वहाँ कितनों को इनने रोजगार दे दिया। वहाँ महंगाई का टमाटर 5 रुपए किलो है, वहाँ सबको पकड़ पकड़ के एसपी डीएसपी लगा दिया, तहसीलदार लगा दिया, थानेदार लगा दिया। बात क्या करते हो, बच्चा बसड़ देनी पैदा कर देते हो, सरकार के गले में गिर देते हो, इसको रोजगार दे। कुत्ते बिल्ली का बच्चा है क्या, इंसान का बच्चा है। अगर आपने बच्चा पैदा करा है तो इसको इतना लायक बना के सोच के पैदा कर भाई। 40 साल से रोजगार नहीं है, आपको रोजगार के लिए बोलने का हक नहीं है। सरकार रोजगार दे सकती है, 2, 4, 5, 10 लाख को बेच दिया। ये कौन से देश का भाई साहब कानून है कि आपने हिंदू को 10% जगह में बांध दिया? ये कांग्रेस ने किया। कश्मीर में क्या कर दिया, जो भी दलित थे उन्हें बोला तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं वो ये झाड़ू ही लगाएंगे, गटर सफाई करेंगे, हो जाएगा। अगर ये इंडिया जीत जाता है, जो इनका गठबंधन है INDIA, तो 18 कम से कम 18 प्रधानमंत्री चाहिए। जितने भी इनके खास पहले जो रहे हैं कांग्रेस के, कोई भी हिंदू नहीं रहा। इनके सलाहकार ले लो, इनके चाहे मुख्यमंत्री ले लो, इनका चाहे कोई भी ऐसा आदमी ले लो, बड़े पद पे भी ले लो, वे हमेशा हिंदू विरोध का ही सहारा लेते रहे। हिंदुओं को अपमानित करना ही कांग्रेस का सबसे बड़ा काम है। हिंदू, हम हिंदुओं में एक घटिया हिंदू होता है, वो है ठीक। वो घटिया हिंदू राहुल गांधी के साथ है, जिसके गुरु मोदी है तो सही पिछड़ी जाति का, बैठा हुआ है, अच्छा प्रधानमंत्री बैठा है, दिक्कत क्या है? सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति है ना, ओबीसी है। अब वो ओबीसी है, बैठा हुआ है प्रधानमंत्री। हम तो राहुल गांधी की बात से सहमत हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, उसने तो भागीदारी मोदी की और मजबूत कर दी राहुल गांधी ने तो। हाँ, सबसे ज्यादा कांग्रेस के सरकार में 2004 में पेट्रोल का भाव था 36, 14 में कितना हो गया 72, कांग्रेस के शासन में कितना बढ़ गया 36 रुपये। 36 का 36 होता है 100%, और 72 से 100 रुपये हुआ, 28 रुपये बढ़ा। 28 रुपये 36 तो नहीं हुआ ना, 36 से तो फिर भी कम है, और उससे 96 में आके रुक गया। क्या कहते हैं, 100 रुपये हो गया, महंगाई बढ़ गई। तुम्हारे तो डबल हो गया था, 100%, 36 रुपये हो गया था। भाई साहब ऐसा है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना, अडानी अंबानी बेच रहा है ना, अडानी को बेच रहा है। मैं कह रहा हूँ अडानी हमारा रिश्तेदार नहीं है। राहुल गांधी कहता है 3 लाख करोड़ माफ कर दिया, 1000 करोड़ भी माफ नहीं हुआ अंबानी का, हो नहीं सकता। आरक्षण ये होता है कि जो काबिल नहीं है, जो इस टिकट के लायक नहीं है, उसको टिकट दी जाती है। सर मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए कि राम मंदिर का जब फैसला है 22 जनवरी को जो है वो उद्घाटन है, जब राम मंदिर का फैसला है तो केजरीवाल जी ने ये कहा कि राम मंदिर बनाने से क्या भारत का विकास हो जाएगा। और आज केजरीवाल जी ये कह रहे हैं गुजरात में अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं सारे जितने भी मतलब हमारी सरकार के लिए बनाने में वोट डालेंगे, उन सब के लिए फ्री में राम मंदिर के जो वो दर्शन करवाने ले जाऊंगा। भाई साहब केजरीवाल का आप जिक्र ना करो, उसकी बात ना करो, क्यों टाइम खराब करते हो केजरीवाल जैसे के आदमी के पीछे। अब सबको दिख रहा है कि ये मंदिर बन रहा है, मंदिरों से वोट मिलते तो बीजेपी हर जिले में मंदिर बनवाती। मंदिर एक भावना का है, भावना की बात है। यही कांग्रेस कल को कहती थी, यही केजरीवाल कहता था, इस चीज़ का सबूत दिखाओ। मंदिर का क्या है, लाइब्रेरी बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। आप बात को समझने की कोशिश करो। उसी मंदिर के लिए केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अगर वोट दिख रही है ना उनको कि वोट का मैटर है, ये वोट का जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसलिए अब मैं आपको महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला को अपमानित किया जाएगा आरक्षण देकर कि तू इस काबिल नहीं थी, तू टिकट ले। सर जैसे एक और सवाल सर जैसे कि ये अभी राम मंदिर का उद्घाटन के लिए जो मोदी जी के लिए बुलाया गया है, ठीक है, तो कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए मोदी जी के लिए नहीं बुलाना चाहिए, राम मंदिर को बनवाने के लिए लड़ाइयाँ जो वो सभी ने लड़ी हैं, जैसे कि शिवसेना ने भी लड़ी है, वो भी अपना पक्ष ले रहे हैं, और पार्टियों ने भी जो मिलकर राम मंदिर को बनाया, तो इस पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार नहीं है। इनके कितने प्रधानमंत्री बनेंगे आपको पता है? अभी संविधान में संशोधन हो जाएगा। अगर ये इंडिया जीत जाता है, जो इनका गठबंधन है INDIA, तो 18 कम से कम 18 प्रधानमंत्री चाहिए, इससे कम काम नहीं चलेगा। तो संशोधन होएगा कि प्रधानमंत्री 18 बने, ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से, देखो मैं आपसे बताता हूँ, उद्घाटन सिर्फ एक ही करता है। आप जाओ ना राम मंदिर में, खूब जाओ। मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले देखा, जो अयोध्या में कमरा 600 रुपये का था वो 6000 का हो गया। 20, 21, 22 तारीख को कमरा ही नहीं है।
23 तारीख तक कमरा ही नहीं है, सब कुछ बढ़ा हुआ है वहाँ पे। धर्म का नाम है, देखो मैं आपसे बताता हूँ, हिंदू धर्म के लिए पागल नहीं है, मुसलमान धर्म पे जीता है। इस्लाम में सुन्ना क्या है कि आपने जैसे मोहम्मद साहब जिए ऐसे आपने जीना है। कुरान जो कह रही है ऐसे आपको जीना है। आपके लिए म्यूज़िक हराम है, आपके लिए गाना हराम है, आपके लिए डांस हराम है। और तीनों सुपरस्टार क्या हैं हमारे यहाँ? टॉप के संगीतकार गीतकार मोहम्मद रफ़ी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान क्या हैं? मुसलमान है ना। लेकिन वो इस हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वो काफिर हैं। अफगानिस्तान में होता तो उनका हाथ पैर काट के गला काट के फेंक देते। अब तक नहीं है। अफगानिस्तान में टीवी नहीं है, वो सिनेमा हॉल नहीं है। सिनेमा हॉल किस लिए नहीं है? अफगानिस्तान में कुछ औरतों ने बैठ के ताली बजा के गाना गा लिया था, 4-5 औरतों के गले काट दिए। ढूंढ लो, इंटरनेट में मिल जाएगा आपको। हर चीज़ को समझने से पहले हमारे यहाँ क्या बोल देते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। बीजेपी को 70% हिंदू वोट देता है। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तीनों टॉप के हीरो क्या मुसलमानों के कारण हीरो हैं? वो हीरो, टॉप के हीरो जो उनको हिट हीरो बनाया, वो मुसलमानों ने बनाया, हिंदुओं ने बनाया? मुसलमान तो 15-17% है, हिंदुओं ने बनाया। हम अगर नफरत फैला रहे हैं तो सलमान खान, आमिर खान ने हिंदू लड़की से शादी करी, किसी ने उसको थप्पड़ मारा? नहीं मारा ना। आमिर खान ने उस लड़की को तलाक दे दिया, किसी ने थप्पड़ मारा? गाली दी? नहीं दी ना। दूसरी हिंदू लड़की से शादी करी, किसी ने कुछ गाली दी? नहीं दी। दूसरी हिंदू लड़की को तलाक दे दिया। शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी कर ली, हमने तो उनको यहाँ ला के बसाया है, पैसा दिया है। जब इनने अरबों कमा लिए, खरबों कमा लिए, हिंदू लड़कियों से शादी कर ली। नहीं, हिंदुस्तान में तो मुसलमान के लिए बहुत बुरी जगह है। अबे गधे, 2 टके के आदमी, तूने यहाँ अरबों खरबों कमा लिए, जब तेरे को बुरी जगह लग रही है? तूने यहाँ 3-3 हिंदू लड़कियों के शादी करके 2-2 को तलाक दे दिया, मुसलमान बना के छोड़ दिया। हमने तेरे से कुछ नहीं कहा, और फिर कहता है कि यहाँ मुसलमानों के लिए दिक्कत है। किस चीज़ की दिक्कत है मुसलमानों के लिए भाई? या सड़क पे नहीं घूम रहे मुसलमान, रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, सड़क पे कनॉट प्लेस में नहीं घूम रहे क्या मुसलमान? पूरी छूट है, किसी को कोई तंग नहीं करता। आपको मुसलमानों के द्वारा 45 हिंदू मंदिरों पे हमले नहीं दिखते? वहाँ पे 200-250 लोग मरे। हमारे जो यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा में 28 बार हमले हुए हैं, गोली चली है, पत्थरबाजी छोड़ दो भाई साहब, हमले हुए हैं 28 बार, कई 100 लोग मरे हैं। वो आपको नहीं दिखते? आपकी एक मस्जिद पे बता दो गोली चली हो, आज तक हिंदू ने चलाई हो? एक बम कांड तुम्हारे यहाँ मस्जिद में हिंदू ने करा हो? किस चीज़ की बात करते हो भाई? हिंदू पीड़ित है मुसलमान से। मुसलमानों ने दंगे करे, गोलियां चलाई हैं हिंदू मंदिरों पर। हमने किसकी मस्जिद पे चला दी? हमने विदेश में जाके किसकी मस्जिद तोड़ दी? इनने हमारे जितने भगवान थे सबकी तोड़ दी। लाखों मंदिर तोड़िए, 60,000 तो बहुत छोटी चीज़ है। अब बात को समझने की कोशिश करो कि कहना और बोलना, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। हिजाब वाला मामला बीजेपी लाई थी, मुसलमान लड़कियां लाई थी। गुजरात दंगा हुआ, किसके कारण हुआ? गोधरा कांड के कारण। गोधरा में 60 औरत बच्चे जिंदे जला दिए, चारों दरवाजे अंदर से आग लग गई। आपके घर में 4 दरवाजे, कभी आपके चारों दरवाजों में इकट्ठी आग लगेगी? एक दरवाजे पे लग जाएगी तो दूसरे से निकल जाओगे घर से बाहर, और सब दरवाजों में अंदर से आग लग गई। आक्रोश था। आज आपको बता देता हूँ गुजरात के लिए, गुजरात दंगे में सबसे बड़ी कसूरवार कांग्रेस। मेरे पास वीडियो दिखा देता हूँ। मोदी सरकार ने दंगा होते ही कांग्रेस के 3 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ वाला राज्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों में कांग्रेस के सीएम, तीनों से कहा हमको पुलिस चाहिए, जल्दी पुलिस भेजो। तीनों ने मना कर दिया, पुलिस नहीं दी। पुलिस देंगे तो दंगा रुक जाएगा। पुलिस दंगा रुकवाने के लिए है ना। पुलिस देते, अगर गुजरात में मोदी को पुलिस दे देते तो दंगा रुक जाता। कांग्रेस ने पुलिस नहीं भेजी, मेरे पास वीडियो है। और उसमें शेख अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का बेटा, वो ये बोलता मोदी जी मैं सारी पुलिस दे देता दंगे में। मोदी जी बोले कि मैंने गुजरात दंगे में इनसे पुलिस मांगी, कांग्रेस वालों से, 3 राज्यों से, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री को मैंने फैक्स भेजा कि भाई मेरे यहाँ दंगा हो गया, मुझे पुलिस की जरूरत है। तीनों ने पुलिस क्यों मना कर दी? पुलिस इसलिए मना कर दी कि दंगा रुक जाएगा अगर पुलिस जाएगी तो। कसूरवार कौन? मोदी नहीं, कांग्रेस। अगर सर ये विपक्षी जो है वो लगातार सवाल उठाते हैं कि चाइना अंदर घुसा है, मोदी जी ने देश की सुरक्षा में जो वो काम नहीं किया। भाई साहब मैं तो एक बात कहता हूँ, बॉर्डर पे ना तो आप गए ना मैं गया, हम तो सेना की मानेंगे। सेना के अधिकारी कह रहे हैं कब्जा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर सेना का अधिकारी कहेगा कब्जा हो गया तो हम मान लेंगे कब्जा हो गया। अब वो रोज ये कहते हैं कि हमारे तो देश में कब्जा कर लिया। वो देश को जहाँ अपमानित करने की बात आती है,
कन्हैया कुमार क्या कहता है? कन्हैया कुमार सरेआम, मेरे पास वीडियो है, दिखा देता हूँ, कहता है सेना बलात्कार करती है कश्मीर में, सेना का अपमान। आपको पता है माओवादी कौन होता है? किसी से पूछो माओवादी कौन होता है? भाई माओवादी कौन होता है? भाई कौन होते हैं माओवादी? माओवादी कौन होता है? सरकार की नीतियों के विरोध करते सरकार का। माओवादी मैं बताता हूँ, किसी को नहीं पता। चाइना को फंडिंग, चाइना की फंडिंग आती है जो बाहर के प्रति अपनी विरोध आतंकवादी। अरे सुन लो, चीन का नेता है माओ, किसी को नहीं पता। माओ के तो क्यों नहीं बोला माओ की सेना है वो? चीन के नेता माओ से तुंग, माओ से तुंग की सेना है माओवाद। गांधीवाद क्या है? गांधी के विचारों को मानने वाला। माओवाद कौन है? चीन के नेता माओ, जो अभी मरा कुछ साल पहले, जिनने 1962 में भारत में हमला किया था ना। हमारे, आप किसी से पूछ लो, किसी को नहीं पता माओ कौन है। चीन का नेता माओ है, जो भारत में चीन का राज स्थापित कराना चाहता है, उसको माओवादी बोलते हैं। नक्सलवादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1967 में कानू सन्याल ने वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से ये जो माओवाद है शुरू किया था। वहाँ के 28 ठाकुरों को मारा था इसने, भूमिहारों को मारा था 28 को, वहाँ से शुरू हुआ था ये बात। सर क्या लगता है ये जो लगातार कांग्रेस है, राहुल गांधी जो हैं वो अडानी अंबानी के लिए जो सत्ता में लाते, बोलते कि देश के लिए बेचा जा रहा है? भाई साहब ऐसा है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना। अडानी अंबानी बेच रहा है ना, अडानी को बेच रहा है। मैं कह रहा हूँ अडानी हमारा रिश्तेदार नहीं है, मैं जानता भी नहीं अडानी कौन है, अंबानी कौन है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाओ। अडानी अंबानी सबसे ज़्यादा बोली लगाता है। बोली लगा के क्या लेता है? टेंडर लोन लेता है तो बैंक से खोखला कर दिया बैंक उसने। भाई साहब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जिस आदमी को ये नहीं पता कि बैंक से लोन लेता है तो उसके एसेट्स हैं, उसके पास इतनी चीज का, मैं लोन ले रहा हूँ ना, तो मेरे पास 10 लाख का सोना है जो बैंक के पास है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है जो बैंक के पास है।